औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साइमा सिद्दीकी, आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। मंडे मॉर्निंग, सुबह सुबह का वक्त बड़ा एनर्जेटिक और रवां दवां होता है। सफर हम सबका और होना भी चाहिए, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत है वीकेंड्स के बाद बड़ा ही कुछ एनर्जेटिक सा सिलसिला रहता है। हर किसी को जाने की जल्दी के टाइमली सबने पहुंचना है। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले, टॉपिक पे आने से पहले, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ, शहर कराची के लिए दुआ, और जहां जहां हमें देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं और तनकीद करते हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। जहां जहां जो अपने सफर पे गामजन है, उन सब की मंजिलें आसान हों। और आज हमारे साथ यहाँ पर हमारे लिए बड़ी ही मोहतरम और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जेटिक से गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। और बहुत टाइम से सोचा कि मैंने बुलाना है, और क्योंकि मसरूफियत भी साथ साथ उनकी भी मेरी भी चल रही होती है, क्योंकि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही डोमेन पर होते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि आज मिलकर बैठकर कुछ ऐसी डिस्कशन होनी चाहिए कि ये वो पर्सनालिटी है, अगर कहना चाहूँ मैं, आज टॉपिक भी हमारा यही होगा कि गुड बिहेवियर्स। कि आपका जो बिहेवियर है ना, आपकी जो खुश अखलाकी है, आपका जो बात करने का जो एक्सेंट है, वो ऐसा हो कि आपके सामने वाला, चाहे वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, या ओवरऑल बात की जाए पूरी टीम वर्क की, कि आपके साथ काम करना पसंद किया जाए। तो आज मेरे साथ यहाँ पर जो हीरो मौजूद है, उनका नाम है अली अनवर। और इनका जो रियलिटी शो था हीरो बनने की तरंग, 2011 में इन्होंने स्टार्ट लिया, और माशाल्लाह से मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशन में जो है इन्होंने किया। और उसके अलावा वो खुद सब कुछ बताएंगे। अली अनवर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लेजर टू हैविंग यू इन योर शो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू और थैंक्स फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। ये तो स्टार्ट है, अब आपने खुद इंट्रोडक्शन देना है हमारे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले सब दोस्तों को मेरा बहुत सलाम। मेरा नाम अली अनवर है। गुज़िश्ता कई सालों से आप मुझे टीवी पे बीइंग एन एक्टर काम करते हुए देख रहे होंगे। इस जर्नी में बहुत सारे सीरियल्स किए, फिल्म्स की, शॉर्ट फिल्म्स की, कमर्शियल्स किए, और एज यू नो कि एज ए होस्ट भी मैंने कॉन्सर्ट्स किए, तो बहुत अच्छा फीडबैक आया। और आज एफएम पर 88.6 पर मौजूद हैं, तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है। डिफरेंट और एक्सपीरियंस। द सिनेरियो इज रियली गुड साइमा जी। हाँ। अच्छा, हम लोगों ने साथ भी जो है बहुत से ऐसे शोज थे जो करना चाहे, लेकिन अभी तक हमने उस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं, हमारा नाम चला गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन समहाउ कि कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है। आज मेरे प्रोग्राम में आना था एक्चुअली, असल जो मेन जो मकसद था, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट लेना है। जी, क्या कहना चाहेंगे अली? हर चीज का सही वक्त होता है। द राइट वेवलेंथ will be come on the right time. बिल्कुल। So सही वक्त का इंतजार करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, trying is strive, कोशिश ही फतह है। कोशिश ही तो फतह है। आपकी सक्सेस में सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आपकी कोशिश है। सो दैट इज द जर्नी जिसकी वजह से आज थोड़ा सा जाना पहचाना जाता हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये कि बात अगर करते हैं हम गुड बिहेवियर के, जो हमारे लोग हमें आज टॉपिक देखेंगे, सुनेंगे, कि असल चीज आपका जो बिहेवियर है ना, उससे आपको जाना पहचाना जाता है। तो उस पे आने से पहले हम जरा न्यूज अलर्ट भी ले लें, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक का जब तक ना बताएं तो हमारा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे लोग? मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, एग्जैक्टली। तो न्यूज अलर्ट है हमारे पास जी। ट्रैफिक का दबाव है, और जिला साउथ शहर फैसल जानिब शहर, जिला सेंट्रल तीन हत्ती जानिब गुरुमंदर, चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला, जिला ईस्ट शहर फैसल जानिब शहर राशिद मिनहास रोड, ड्रिग रोड, पी कार्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। साथ साथ हम एक कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग कराची। अनवर भाई को अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आई एम परफेक्टली गुड, फिट, फाइन। जी साइमा, आपसे एक बात कहनी थी। जी प्लीज। फेसबुक पे प्रोग्राम नहीं आ रहा और रेडियो पे भी आवाज बिल्कुल हल्की आ रही है। अच्छा जी, आप हमारे रहनुमा के पेज पर भी जा सकती हैं, वहाँ आप देख सकती हैं, वहाँ लाइव है भी इस वक्त। अच्छा, मैंने फॉलो नहीं किया। हाँ, वो फॉलो कर लें आप प्लीज। और उसके अलावा सिंध पुलिस FM 88.6 पे अभी लाइव हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, अली अनवर। अच्छा, उनके लिए शेर कर शेर भाई, शेर आ रहा है, उभरता हुआ स्टार है भाई हमारे। हाँ जी जी। अच्छा बताइए, एक्टर है, डायरेक्टर है, क्या है? ये एक्टर है, होस्ट है, और बाकी खुद बताएंगे। जी बिल्कुल। आपने एक सीरियल देखा होगा, डाइजेस्ट राइटर?
जी जी देखा है। जी जी, वो उसमें मेरा था, मैं favorite रसम सीरियल था मेरा जावेद कितनी शेख बार साहब के देख साथ। चुकी हूँ मैं। आई वाज इन दैट, और लास्ट सबा मेरा कमर थी ना उसमें, जी अली गौहर। अली अनवर वो मेरा कौन नाम है? है। नहीं अली गौहर नहीं, वो जो खुदा खान के शौहर है, क्या नाम है हाँ उनका? हाँ हाँ, गौहर गौहर, बिल्कुल सही सही पहुंची है जी ये, जी, वो उस ड्रामे जालिम में शौहर थे वो। बने जी जी, थे उसी ना। ड्रामे में था, उसी सबा ड्रामे कमर के सबा साथ मेरा कमर के ट्रैक था। साथ थे। जी जी। जी, तो आपने वो लिखा है? नहीं नहीं, लिखा As a नहीं। actor, आई हैव उसमें बीन जो वर्किंग इन है, दैट। yes, उसमें यस, working मैंने किया। बीइंग एन एक्टर उसके अंदर डॉक्टर फरहान का ट्रैक किया था, सबा कमर के भाई का। चलो हबीबा, तुम ऐसा करो, ज्यादा अच्छा अच्छा प्रेशर ठीक। ना लो, तुम शेर सुना अच्छा दो। ठीक है ना, आपके लिए एक शेर है ना, वो तो सुनिए। जी प्लीज, हाँ शेर सुना दो। अली भाई के लिए शेर है जी पहले। प्लीज 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 मेरी बहन भाई, हम प्लीज। तो साइड पे हो गए। तेरी अली, सूरत आइए। से किसी की नहीं मिलती सूरत, माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, हैंडसम है मेरे भाई। थैंक यू जी। हाँ। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम्म, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। क्या वाह। बात है भाई, क्या बात है, और जबरदस्त, सायमा गुड। के लिए, ये किसके लिए? सामा जी के लिए। सायमा के लिए, आपके लिए शेर। क्या बात है, अभी तुमने कहा इनके लिए। हाँ? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हम्म। जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, हम्म। मुर्दा दिल खाक दिया करते हैं। वाह 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 वाह, क्या क्या बात है, बात जबरदस्त। है। और एक ये और बात चीज, करके तो आपने मेरी मेड सायमा माय के डे लिए। एक्चुअली, हाँ, सीरियसली। सायमा को लोग तंग करते हैं ना, इसलिए। अरे तंग करने दो, कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक हाँ पहुंचेंगे। हाँ भाई, मैं तो आपके लिए शेर थैंक लिखूंगी यू ना, सो देखिए। मच, सो काइंड ऑफ यू। होने अपना को यूं बहुत तो सारा सब्र भी हबीबा ख्याल हमदम है, रखना। जब्त भी। और पहली कॉल लोग इतनी आपको तंग एनर्जेटिक करेंगे कॉल है, ना। तो फिर आगे आगे देखिए होने होता को है यूं क्या। तो सब्र भी हमदम है, जब्त भी हाँ हमको, मगर सुकून आया तेरे बगैर। हाँ, क्या आप बात है। आप पोएट हैं, शायर हैं आप? लग रहा है ना कि पोइट्री करती मैं है। शायरा भी हूँ, इंतखाब भी करती हूँ, वाह जी वाह, जी, जबरदस्त जी, ये हमारी वो बड़ी फरीन अच्छी शाकिर कॉलर हैं, है और अहमद रेगुलर फराज हैं, कॉलर उनका है ये इंतखाब हमारी। भी करती हूँ, लिखती हूँ अपनी डायरी में। और अब खुद हबीबा, भी जब तक शायरी करती आपकी हूँ, मगर कॉल मेरी ना शायरी आए इतनी ना, अच्छी नहीं हबीबा है। मेरी भी सुन लो मेरी जान, मेरी जब जी तक जी, तुम्हारी कॉल ना आए आवाज नहीं आ रही ना तो आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी, अच्छा, वो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आवाज रेडियो में तो आ रही नहीं है मुझे, अच्छा। फेसबुक पे चल रहा नहीं है, और नहीं। मोबाइल में भी हल्की आ रही है। चलो चलो, जहां तक आ रही है वहां तक पहुंचा देते हैं। अपना बहुत सारा जी जी ख्याल जी रखना। थैंक यू सो जी, आप मच। भी। थैंक यू। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, आपको लोग नजर बहुत ना शुक्रिया लगाएं। जी, आप यू आर सच अ लिटरेट, सच अ सेंसिबल पर्सन आई हैव बीन स्पोकन विद। और खुश रहें, आबाद रहें, विश यू गुड लक फॉर Thank योर you. राइटिंग करियर, सायमा बेस्ट इतनी ऑफ अच्छी लक। है तो उनके दोस्त भी तो अच्छे होंगे ना। जी जज़ाकल्लाह जो जी, मेहमान है जज़ाकल्लाह वो मेरी बहुत बहन, ही बहुत अच्छे, शुक्रिया सायमा जी। अच्छी है तो सब अच्छे। थैंक यू हबीबा, Thank you so थैंक much. यू, सो काइंड ऑफ यू। हाँ, अल्लाह हाफिज, ठीक है। अल्लाह हाफिज। देखिए जी अली, ये है मोहब्बतें, ये हैं लोगों की जो कनेक्टिविटी जो होती है ना, आपकी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आपको पता है, तो हम जब शूट का भी होता है सिलसिला अर्ली मॉर्निंग, आप भी माशाल्लाह से अर्ली राइजर हो, और उसके साथ साथ जब आपके लोग आपसे कनेक्ट हो जाएं तो कितना अच्छा फील होता है। तुमने आने से पहले भी अपनी पोस्ट लगाई है, बिल्कुल, माशाल्लाह exactly. लोग आपको देख रहे हैं। हमारे ग्रुप्स में लोगों ने मुझसे पूछा भाई अली अनवर आ रहे हैं कल, मैंने कहा जी बिल्कुल आ रहे हैं। और वाकई हकीकत है कि तुम वो उभरते हुए स्टार हो। मैंने तुम्हारी एक्टिंग भी देखी, और सबसे अच्छी बात जो मुझे तुम्हारी लगती है, जो बाकायदा फीडबैक्स भी मेरे पास आती हैं, लोग बताते हैं कि यार ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, और अच्छा बिहेवियर जो है वो हम आज बात भी हम इसी बहुत पे कर रहे हैं शुक्रिया कि जो आपका बिहेवियर है ना, वो आपको ऊंचा मर्तबा दे देता है। ये जबान जो होती है ना, अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे जो है वो लेकर आ जाती है, ऐसे ही है। एग्जैक्टली एंड द थिंग इज दिस के सब कुछ चीजें आपके अंदर इनहेरिट होती हैं पेरेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की, और बचपन से अपने पेरेंट्स को देखा और अब्बू से भी यही चीज सीखी। जब इंडस्ट्री में आए और जब काम शुरू किया, तो हमारा जो काम है बेसिकली बीइंग एन एक्टर, बीइंग यू नो, जो हमारी मीडिया फर्टिनिटी के जो लोग हैं, वो अगर उनमें हम्बलनेस नहीं है, काइंडनेस नहीं है, तो उनका मतलब फेम बेकार है। आपका फेम आई थिंक इट्स यूजलेस। आपके पास अगर सब कुछ है और अगर यू नो अच्छा बिहेवियर, खुश इखलाकी नहीं है और सेंसिबिलिटी नहीं है, that everything has been wastable. बिल्कुल ऐसे तो है। ये है कि एक मजे का किस्सा शेयर करता चलूं। जरूर जरूर। रियलिटी शो में कर रहा था, हीरो बनने की तरंग सही जोड़ की तलाश, which गाना नाम बड़ा प्यारा लगा, हीरो बनने की तरंग। क्या बात है, क्योंकि मुझमें थी हीरो बनने की तरंग, तो दैट्स व्हाई आई वाज बीन पार्टिसिपेटिंग इन दैट रियलिटी शो। उसके बाद फिर फाइनल तक शो में गए और बड़ी अच्छी जर्नी रही। तो सैयद नूर साहब, ऑफ कोर्स सैयद नूर, रैम और रीमा जजेस थे उसके अंदर। जिन लोगों ने शो देखा उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम तो उनको मैं बताता चलूं। तो सैयद नूर साहब को मैंने देखा तो आई वेव रम, और मैं खड़े होके मिलने के लिए गया, तो सैयद नूर साहब खड़े होने लगे अपनी चेयर से। तो मैंने जाके भाग के ना उनको किया, मैंने कहा सर प्लीज सर आप बैठे प्लीज। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम इसी तरह हम्बल रहना, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो हम्बलनेस बहुत जरूरी है जी आपके काम में, व्हाटएवर यू आर डूइंग टू इन लाइफ, नॉट इन शोबिज, बट उसके अंदर जो हम्बलनेस का एलिमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत आगे लेके जाता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साइमा भाई, मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी जी आपके मेहमान को भी ये दिल की आगाहियों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हजार सालों वो जीते रहे, खुश रहे, जितने अच्छे। जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ इनसे, जो बंदा हीरो बनने का कोशिश करता है वो बनता नहीं है, हाँ जो नहीं बनता है वो कोशिश करता है वो बन जाता बन जाता है। ये है। हमारे लिए हीरो है कराई। क्या बहुत बात शुक्रिया है। जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स, योर वर्ड्स रियली मींस अ लॉट टू मी आई यार। लव यू। आपको आप Thank you. जैसे एक्टर बहुत हमारे किस्मत वालों को मिलते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल जो मैं न्यू कमर्स को देखती हूँ ना, तो वो जरा सा मशहूर हो जाते हैं तो गर्दन में सरी आ जाता है। ऐसा मैंने अली को नहीं पाया और बहुत अरसे से हमारे साथ है काफी टाइम से माशाल्लाह। जी। तो मैंने जब भी देखा, जब भी हम मैं कहीं मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी दिल की आगाहियों से अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे। आपको भी सहमा भाई थैंक यू खुश रखे, थैंक यू ताकि ऐसे प्रोग्राम हमारे लिए करते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम थैंक यू सुनते सो थैंक यू मच। सो मच एंड विश यू द सेम ब्रदर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नहीं करूँगा और को लोगों को जी जी मौका बिल्कुल, बस दूंगा। आपकी अल्लाह दुआएं खुश चाहिए। रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए कुछ कॉलर सच इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कॉलर देखिए खुद ही प्रिसाइजली एंड बड़ी कॉन्क्रीट बात की है। यस कितनी That's ये not like that. होती है स्पिरिट। जबरदस्त। ये होती है बात कि आप शॉर्ट टाइम में आप अपनी सारी बात कह जाएं, दुआ भी दे दी, इतनी सारी बातें कर दी, आपकी तारीफ, और क्या चाहिए। जिंदगी जो है वो नाम इसी चीज का है कि कम टाइम में कुछ ऐसा अविल कर जाए, कुछ ऐसी बात कह जाए जो याद रह जाए। जी अली, अच्छा तुम्हारा सफर जिस तरह से स्टार्ट हुआ मैंने भी देखा, हम लोग और मजीद हमारी दुआ भी करते हैं। लास्ट हमारी जब मुलाकात हुई, हम एक स्टेडियम में थे और नाम नहीं लूंगी कहाँ थे, वहां जो तुम्हारी एक मैं बैठी हुई मैं देख रही थी, जिस तरह से तुम सबसे मिलते हुए आए, इज अ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब इसका अपना एक नाम है, एक मकाम है, लेकिन जिस तरह तुम सबसे मिल रहे थे, मैं सिर्फ ये चीज नोट कर रही थी क्योंकि मैं खुद वहां पे एज ए होस्ट थी। और देखो असल चीज यही है ना, लोग आपको याद रखते हैं। हाँ? बिल्कुल सही बात है। सर टीपू जो है वो तुमसे खड़े होकर मिले, बकायदा मिले, और वो मैंने देखा, लिटरली मैंने देखा। मैं उनके सामने का बच्चा हूँ, जाहिर सी बात है। हाँ। They have been seen me since years back when I've been started and I was just like a kid to them. Even though फैसल कुरैशी भाई, अदनान टीपू साहब हो गए, और अपना एजाज असलम साहब हो गए, आगा शराज थे, जाहिद थे, और बाकी सारे दोस्त थे, मोहसिन तल्ला साहब थे, और सईद मुख्तार अहमद साहब थे जो कि हमारे सीरियल रस्म के प्रोड्यूसर भी थे। तो यानी कि यार उनके लिए ये हैव बीन सीन माय जर्नी। उनको पता है कि यार अली अनवर ने कहाँ से जीरो से शुरू किया था, एंड ग्रेजुअली ही इज डूइंग वर्क इन शोबिज एंड गेटिंग सीरियल्स, और भाई बेटे दोस्त के कैरेक्टर से लव स्टोरी ट्रैक सेकंड लीड तक मैं पहुंचा। एज यू नो कि हीरो बनने की तरंग थी वो जाके पूरी होने में, हीरो की लीड में आने में, सेकंड लीड पर आने में बहुत सालों की काविश है। इट्स बीन जो देखने वाले हैं ना, मैं उनसे एक बात कहूंगी कि देखिए फॉरेन से आपको कोई चीज नहीं मिल जाती, आपको इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली मेरा साइमा जी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। हाँ। माय फादर वाज अ केमिकल इंजीनियर इन पाकिस्तान स्टील मिल, एज अ डीजीएम रिटायरमेंट हुआ था उनका, और मैं एक्टिंग की तरफ थोड़ा पैशनेट था, तो उन्होंने कहा लेट इट बी, एंड आई हैड बीन स्टार्टेड परस्यूइंग द करियर इनटू द शोबिज बीइंग एन एक्टर। तो ऑडिशंस पे जाना, और फर्स्ट सीरियल मेरा डैडी था which was for AR और डिजिटल 6 सिग्मा की प्रोडक्शंस थी मायूं से भाई की, मायूं भाई ने उसमें खुद भी काम किया था। अच्छा, तो वो मेरा काम रजिस्टर्ड हुआ था। फिर हीरो बनने की तरंग के बाद मैं अपना नाम बनाने में काफी तक कामयाब हो गया था, क्योंकि एवरीबॉडी नोज के अली अनवर हीरो बनने की तरंग सही जोड़ की तलाश रियलिटी शो में प्रेजेंस है इसकी, और एज ए कंटेस्टेंट ही आ रहे हैं। देन आफ्टर दैट मतलब वो भी काफी जर्नी है सीरियल्स में। वो फिर मतलब आपको काम मैं समझती हूँ काम खुद चल के आपके पास आता है, अगर No, आपका अच्छा एक गुडविल है, आपने अच्छे तरीके से काम किया है, वो चीज देखिए आपके पास सपोर्ट नहीं है, पीछे सोर्स नहीं, लेकिन No. आपने मेरिट पे आप आए, आपने लोगों को दिखाया, आपने मनवाई ये चीज कि हाँ यू कैन डू इट। एग्जैक्टली। और ये जो होती है ना आपकी जो कंसिस्टेंसी जो होती है, ये आपको आगे लेके जाती है। फिर सीरियल्स में पार्टिसिपेशन, और मुझे जो कैरेक्टर मिलता था ना साइमा जी, उसमें मैं बिल्कुल ही ना अपनी पूरी दिलो जान से काम करता था, तो वो काम मेरा बड़ा नोटिफाई हो जाता था। दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन हाउस, मैंने हरीम के साथ देखा आपका प्रोग्राम, हरीम ड्रामा था क्या? इट वाज सरेरा में बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर था। इट वाज अ फेमिनिज्म पे ड्रामा था बेसिकली, सरेरा वुमेन राइट्स के ऊपर था। इट वाज फ्रॉम ARY डिजिटल, और उसके अंदर मेरा हरीम के साथ जो ट्रैक था वो ये था कि औरतों की इज्जत और औरतों के
हकूक के लिए बात मर्द कैसे फाइट करते हैं। Exactly. So that is the main theme of that बड़ा character of अच्छा Zirek. तुम्हारा रोल था। Yes, exactly. बहुत अच्छा रोल था। और मैं यही समझती हूँ कि बेशक छोटा रोल हो आपका या ऐसा, लेकिन इस तरह का हो कि जो आपको याद रह जाए। और आप बेशक आप हीरो के साथ हैं, हीरोइन के साथ हैं, लेकिन आपकी वो जो एक कनेक्टिविटी हरीम के साथ थी ना, वो याद रह गई। Exactly. और उसकी व्यूअरशिप इतनी आई इवन कि अब्रॉड पाकिस्तान में, गल्फ में, और उसको काफी लोगों ने सरे राह को बहुत सराहा। और अच्छा, नापस से भी ताल्लुक माशाल्लाह। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जरा एक कॉल आपके लिए, और कंटिन्यू आपके लिए कॉल्स आ रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग पसंद करते हैं और बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश रहो, आबाद रहो, सलामत रहो। अल्लाह पाक हर बलाए नागहानी से महफूज रखे। मेरी बच्ची को अल्लाह हाफिजों के हसद से बचाए, दुश्मन के शर से महफूज रखे, साजिश करने वालों की साजिशों को कुचल दे। अल्लाह उनके नापाक इरादों को नेक तो नाबूद कर दे। और डेडिकेट कर रही हूँ मैं अपनी प्यारी बेटी को एक शेर के नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। बहुत शुक्रिया जी, और बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात एक और कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो बेटी। और ये मेरे प्यारे खूबसूरत से शहजादे आए हुए अली अनवर, इनके लिए भी एक शेर डेडिकेट कर रही हूँ। मेरे प्यारे बेटे, तुम हमेशा खुश रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी बेटे कि आप जहाँ भी जाएंगे हमेशा आपको ये कहा जाएगा कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। ओह क्या बात है। ये मेरे प्यारे बेटे अली अनवर के लिए है। मैंने इनको देखा है, इतना प्यारा प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने जो भाई का किरदार अदा किया था, मैं रो पड़ी थी, मेरे आंसू निकलने लगे थे मैंने जब इनका कैरेक्टर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। ये बहुत प्यार देती है मिसेस अली हमारी। बच्चे को अल्लाह मियां मेरे इस बच्चे को सलामत रखे, और अल्लाह नजरे बद से महफूज रखे, सायम सिद्दीकी। और इनके इस मेहमान को जो इतने खूबसूरत और इतने हीरे लाती हैं, ये नगीने तलाश करती है और ले करके आती है। अल्लाह मेरी इस बच्ची की, ये मर्द मुजाहिद मेरी बच्ची है, मैंने तो इसको मीरे कारवां बना दिया है। निगाह पलंग सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्त सफर मेरे कारवां के लिए। मेरी बेटी मेरा कारवां जो है, इसके तमाम अहल वाल पर अल्लाह रहमत बरकत नाज़िल फरमाएगा, इसके अहल वाल पर करम फरमाएगा, इसके बच्चों पर करम फरमाएगा। ये खुश रहेगी, खूब फले फूलेगी, और अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फरमाएगा अहल के साथ। तो अली अनवर आपको भी देते। जज़ाकल्लाह मिसेस अली, बहुत शुक्रिया। आपके लफ्ज, आपके अल्फाज, आपका प्यार सर आंखों पे। थैंक यू सो मच। दुआएं बहुत मुझे बहुत दिल खुशी आपकी बात। जब भी ये मेरी वो समझे माँ है, और ये इतना की आवाज, इतना प्यारा अंदाज आपका होता है ना मिसेस अली। आपके लिए आपकी तबीयत कैसी है, आप पहले तो ये बताइए। बहुत खराब 3 दफा हॉस्पिटल जाके आ चुकी हूँ। उन लोगों ने कह दिया आपके लिए खास दुआ हुई है, और माशाल्लाह से सबने आपके लिए दुआ की। मुझे पता है मेरी बेटी, अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आपको सेहत तंदुरुस्ती में रखे, और इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अली देखो, ये जो है ना, ये हमारे पेरेंट्स ये बात कह चुके थे कि देखो जैसा आप अमल करेंगे ना, वैसे ही आपको जो ये, चाहे वो दुआओं की सूरत में हो, मोहब्बतें हो, अपनापन हो, ये जो अपनापन मिलता है ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। सम टाइम लोग आपको ऊपरी तौर पे बात कर, ये दिली कैफियत होती है जो आपको फील होती है। फीलिंग्स की बात है ना सारी जिंदगी में, समझती हूँ। अगर आपको लाइफ में कोई आपको दोस्त हैं, आपके रिश्ते हैं, आपके ओवरऑल सारे लोगों की कनेक्टिविटी, वो आपको फीलिंग्स के साथ पता चल जाता है। मेरा इनसे कोई ताल्लुक तो नहीं है, ना मैं जानता हूँ, लेकिन इनका प्यार, इनका जो एहसास जज्बात है, उनकी मैं तहे दिल से कदर करता हूँ कि उन्होंने इतने प्यार से मुझे दुआएं दी। और विश यू द सेम। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत में रखे। आमीन आमीन। अच्छा, नापा से भी तुम्हारी कनेक्टिविटी, तुमने वहाँ से क्लासेस ली, बड़े लोगों से तुम्हारा ताल्लुक, और उसकी वजह ये कि शायद ये जो मैं समझती हूँ, शायद का हकीकतन 100% यही बात है कि जब आप उन लोगों के साथ बैठते हैं, जो बड़ा नाम अनवर मकसूद साहब और भी बहुत से लोग जो वहाँ मौजूद होते हैं, तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ झलकती है। और क्या कहना चाहोगे जो न्यू कमर्स हैं, यूथ है स्पेशली, हम उन पर वर्किंग कर रहे हैं कि वो आने वाले जो लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो कहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कैसे जाया जाए? तो वो चीज मैं चाहूंगी कि सामा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर के
नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं 2011 में था और एक्टिंग फिल्म मेकिंग वहाँ पे स्टडी की मैंने। खालिद अहमद और अरशद महमूद साहब मेरे उस्ताद होते थे। अच्छा। और टीवी एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग क्या होती है वहाँ से सीख के पता चला इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। और टीवी की एक्टिंग कम्प्लीट डिफरेंट है और थिएटर की एक्टिंग थोड़ी लाउड एंड बोल्ड होती है। थिएटर एक्टिंग एंड द फिल्म एक्टिंग इज सिमिलर एक्चुअली। अच्छा। हाँ, क्योंकि थिएटर भी लाउड है और हमारा फिल्म का मीडियम भी थोड़ा लाउड है। सेकेंडली जो है वो और थिएटर में ज्यादातर क्या 100% मैथड एक्टिंग चाहिए होती है। आपको सबकॉन्शियस डेवलप करना होता है, आपको स्क्रिप्ट पे काम करना होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना होता है, आपको उसके मतलब पोर्ट्रे करना होता है। यू आर द स्टोरी टेलर ओवर देयर, तो यू नीड टू अपने ऑब्जर्व करना और उसको बिल्डअप करना और उसके ट्रेट्स को फॉलो अप करते हुए उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना। दैट इज द मेन टास्क फॉर एन एक्टर। सो वो सबकॉन्शियस और बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, स्टाइल, स्माइल, एक्टिंग स्किल्स, वोकल कॉर्ड, फ्रीक्वेंसी, ब्रॉडकास्टिंग से काफ़ी सारी चीज़ें ताल्लुक रिलेटेड हैं उसके अंदर शामिल हैं रादर देन एक्टिंग। तो थिएटर इज़ एन कम्प्लीटली एन आर्ट एंड डिफरेंट थिंग। जो लोग थिएटर एक्टर हैं और या काम कर रहे हैं, जिस तरह यासिर हुसैन का आई मस्ट से कि बहुत अच्छा मंकी बिजनेस जो है वो बहुत कामयाब गया। वेरी गुड लक फॉर हिज जर्नी एंड आई हैव बीन सीन इन ईयर बैक। काफी सालों से मैं यासिर को देख रहा हूँ काम करते हुए और बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसी छोटी सी बात पे नोट पे मुझे याद आया कि आज अदनान टीपू साहब की सालगिरह भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टीपू भाई, खुश रहें, आबाद रहें। ये होता है याद रखना अपने लोगों को, अपने प्यारों को। हाँ, और आप जुग जुग जिए, हजारों साल अच्छा बेहतरीन काम करते रहें। और सर एक सैल्यूट सर आपके लिए। थैंक यू। अच्छा, और दूसरी बात हम यही करेंगे, देखो कि जिंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे कोई ऐसा नाम कि जो तुम ये सोचते हो कि मुझे ये एक रोल मॉडल होता है ना हर इंसान का। हर कोई अपने लिए सोचता है कि मैंने अगर हम अपनी बात करते हैं कि लाइफ में कोई एक हमने बनाया होता है कि मैंने अगर इस फील्ड में जाना है, कोई खास कोई रोल मॉडल तुम्हारे लिए कि तुमने अच्छा मजे की बात मैं शेयर करता चलूं, बड़ी पर्सनल सी बात है। नहीं, ये जो एक्टिंग की बात है, एक्टिंग से रिलेटेड है। मैं ट्यूशन पढ़ता था अपनी मिस के पास, तो उनके इस रूम में मैं होता था, तो नेक्स्ट रूम में टीवी लगा हुआ होता था। मैं बात कर रहा हूँ काफी पुरानी, अब फिर लोग फिर एज का भी आइडिया तो उसमें सीरियल्स आ रहे होते थे काफी सारे ना, मतलब फैमिली फ्रेंड, अच्छा, बूटा फ्रॉम टोबा टेक्स इन, और दूसरे अल्फा ब्रावो चार्ली। तो मैं मैथ का काम भी कर रहा होता था और टीवी भी देख रहा होता था कि वो ड्रामा चल रहा है, बड़े शौक से वो सारा सीन, वो सारी चीजें, तो वो था अंदर था। फिर स्कूल में एक्टिंग करना, कॉलेज में एक्टिंग करना, मिमिक करना, परफॉर्म करना, टैब्लोज करना। इवन कि मैं न्यूज भी करता था कॉलेज में अपने, जस्ट लाइक जिस तरह न्यूज आपकी जो होती है गो थ्रू डिलीवर्ड होती है, तो ये मेरी प्रैक्टिस रही है शुरू से। तो फिर आफ्टर देन मैंने इंटर के बाद, एफएससी के बाद बीकॉम कर रहा था मैं, तो मैंने फिर एक्टिंग करियर को परस्यू किया एंड ग्रेजुअली आई हैड बीन स्टार्टेड। और मुझे काम जो है थोड़ा बहुत मिलना स्टार्ट हुआ। फिर डैडी सीरियल और हीरो बनने की तरंग के बाद जो है मेन जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद बहुत सीरियल के, मातम सोप था, डाइजेस्ट राइटर था, रसम था मेरा फेम सीरियल, शहरे यारा था, बेगम जहां था, टूटते हुए तारे, मेरे हमराई, फिर माजी था। फिर ईमन के साथ जो मैं ऑपोजिट कास्ट हुआ सेकंड लीड पे, दैट वाज ईमन खान के साथ कास्ट हुआ था एतराज में मैं, अच्छा, फॉर एयर व डिजिटल। वो एक लव स्टोरी ट्रैक था, सानिया सईद जी थी उसके अंदर और इमरान अब्बास थे। साथ माशाल्लाह से आई फील माई सेल्फ लकी दैट आई हैव बीन वर्क विद माय सीनियर्स, जो जिनके साथ लोगों की ख्वाहिश होती है कि यार इनके साथ काम बंदा कर सके। और आई फील माई सेल्फ सो लकी एंड फॉर्च्यून दैट आई गॉट द चांस टू परफॉर्म विद देम। इवन दो खैर मैं पर्सनली जो है ना अपने सीनियर्स से बहुत सीखता हूँ, उनकी जर्नी से, उनकी बायोग्राफी से, उनके काम से। और हर न्यू कमर की जो आपने बात की, जैसे कि नए आने वालों की क्या हर्डल्स होती हैं। मैंने जब स्टार्ट किया, व्हेन आई हैड स्टार्टेड, तो हमारे टाइम में ये एंड्रॉइड फोन्स नहीं होते थे, ना व्हाट्सएप होता था, ना फेसबुक होता था। हमारे पास वो कीपैड वाले फोन होते थे और पोर्टफोलियो जो होता था हार्ड कॉपी में होता था, और आपके पास यूएसबी या सीडी होती थी जिसमें आपका छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम होता था, जिसको फाइल कहते हैं, स्टोरी कहते हैं जिसको। तो वहाँ उसके बाद फिर प्रोडक्शन हाउसेज और चैनल्स की तरफ आपकी स्ट्रगल होती है, फिर ऑडिशन का वेट होता है, और ऑडिशन के बाद फिर सिलेक्शन का इंतजार होता है। और वो सिलेक्शन ही मेन आपका मौका होता है, बेशक आपको छोटा रोल मिले चाहे बड़ा रोल मिले। मेरी एग्जांपल आप लोगों के सामने है, पूरी इंडस्ट्री मुझे जानती है। आप अली अनवर वो बंदा है जिसको लोग जीरो से जानते हैं, जीरो से हीरो तक का जो सफर है, जिस तरह अख्तर की दुल्हन मैंने किया, या लव स्टोरी ट्रैक कर रहा हूँ, लास्ट मैंने मोहब्बत सतरंगी किया था, विच वाज फ्रॉम ग्रीन एंटरटेनमेंट। तो बहुत मजे का ट्रैक था और बड़ा अच्छा फीडबैक आया। इस्लामाबाद लाहौर से बहुत आया, बाहर से बहुत आया, मतलब। तो कहने का मकसद ये कि ग्रेजुअली आई गॉट माई डेस्टिनी समहाउ
आई गॉट सक्सेसफुल इन दिस जर्नी, तो वो आप कभी हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, जो होस्ट होता है ना वो कोशिश करता है कि हम जो है ना अपने आप को ओन भी कर लें। अच्छा, मेरा अंदर से एक होस्ट भी बाहर आ गया। एक होस्ट भी बाहर आ गया, मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ, क्योंकि जो होस्ट होता है ना वो पहचान जाता है। और ये हकीकत है अली, ये चीज देखो, क्योंकि एक्टिंग मैंने भी की और भी कंटिन्यू है सिलसिला, बल्कि लास्ट अभी प्रोडक्शन के हवाले से बात भी हो रही थी। तो कहने का मकसद यही कि जब आप किसी स्टेज पर होते हैं और फिर डाउन टू अर्थ होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्किंग है, ये पूरी एक वर्ल्ड है, इसके अंदर आपको जो काम है वो आपको ढूंढता हुआ आप तक पहुंच जाता है। ये बहुत डीपली बात है, ये हर कोई आपसे नहीं करता। एग्जैक्टली, पता है क्या, आपको जाना नहीं पड़ता। मैं आपको सॉरी टू से फॉर द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड द सोशल मीडिया पीपल जो कि अभी इस जनरेशन के लोग हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब 10 साल 12 साल पहले जिन्होंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया। अच्छा, सोशल मीडिया के बाद हुआ कुछ यूं कि वो लोग समझते हैं कि यार ओवरनाइट वो लोग स्टार बन जाएंगे, ठीक है ना, वो जर्नी पे बिलीव नहीं करते, वो मतलब फॉलोअर्स पे और व्यूअरशिप पे और उस पे टीआरपीस पे और उस पे बिलीव कर रहे होते हैं कि यार एक दिन में अगर हमारी वीडियोस मिलियंस में चली गई। नो, फेम होना एक अलग बात है, इफ यू गॉट फेम तो उसको सस्टेन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा जो है ना उसको आप सीरियसली फिर लेना होता है और अपने काम में बहुत ज्यादा निखार चाहिए होता है कि लोग फिर आपको अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतरीन कैरेक्टर्स में और बेहतरीन बिहेवियर में देखना चाहते हैं। फिर लोग आपको जो है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आपकी व्यूअरशिप बढ़ती है। और अगर मैं ये बात करूं कि लोग ज्यादा देखते हैं कि मिलियन बिलियन इसमें लोग चले गए, लेकिन मैं समझती हूँ क्वालिटी जो है ना वो बहुत मेंटेन होनी चाहिए। देखिए, हमारी क्वांटिटी जो एक है लेवल, वो मैं मानती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन जो क्वालिटी वर्क है ना और क्वालिटी आपकी जो ऑडियंस है वो होना बहुत जरूरी है। साइमा जी, क्वालिटी कैसे आएगी, यू नो, कैसे आप क्वालिटी को डिटरमाइन करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि आपकी मेहनत होगी, आप पैशनेट होंगे, आप फोकस्ड होंगे, आप उस काम को समझ के उस काम की इज्जत करेंगे। मेन चीज उस काम की इज्जत करें। आप व्हाटएवर यू डूइंग टू, यू आर डूइंग होस्टिंग रादर, व्हाटएवर यू डूइंग टू, आप उस काम की इज्जत करें, उस काम को ओन करें। दैट आई एम एन एक्टर, दैट आई एम एन होस्ट, ये मेरा काम है और ये मेरा काम ही मेरी पहचान है। सो इट विल मेक यू समथिंग इफ यू फील योरसेल्फ लाइक दिस। एक कॉल ले लेते हैं साथ जी, प्लीज हम कंटिन्यू करेंगे फिर उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको दुनिया आखिरत कामयाब करे। अल्लाह पाक आपको आपके अहल वयाल के साथ अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक तमाम आफत, तमाम बलाएं, तमाम बीमारी, तमाम परेशानियों से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह आपके रिस्क में, माल में, जान में, जिंदगी में, अहल वयाल में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। और मेरे प्यारा से बेटा एक आए हुए अली अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अली अनवर हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्लाह पाक आपका दुनिया आखिरत कामयाब करे। अल्लाह पाक आपको तमाम आफत, तमाम बलाएं, तमाम बीमारी, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। और अल्लाह पाक आपका दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब करे। और अल्लाह पाक आपको अहल वयाल के साथ अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे बच्चे और जितने भी मेरे सुनने वाले बहन भाई जो कॉल पर आते हैं, उन सबको अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। उन सबको अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। उनके रिस्क में, माल में, जान में अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। उनके अहल वयाल में बरकतें अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप ही में सिर्फ देखो हर कोई आ रहा है, वो अली अनवर साहब मेरे प्यारे बेटे के लिए कुछ ना कुछ कह रहा है। मैं भी आज जरा सा एक तैयारी कर कर आया हूँ अपने बेटे के लिए। ये मेरा वो ये तैयारी है कि मैंने कोई शायर इसके लिए पसंद किया, अगर इसे पसंद आ जाए जी तो। जी प्लीज इजाजत हो तो इसके लिए अर्ज करूँ। जी जरा बेटा जरा गौर से सुनना, ही खास आपके लिए डेलीकेट कर रहा हूँ मैं। जी तेरे अर्जाब से जलते हैं ख्यालों में चिराग, तेरे अर्जाब से जलते हैं ख्यालों में चिराग, तू जब भी आए तो जगाता हुआ जादू आए, तुझको छू लूं मैं जाने तमन्ना मुझसे, देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आए। बहुत खूब सर, बहुत खूब। क्या मैं अपने प्यारे बेटे के लिए। क्या बात है, क्या बात है। खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।
जी जनाब, सुन रहे हैं आप लोगों की दुआएं, लोगों की मोहब्बतें, और ये होती है कनेक्टिविटी, ये होती है आपकी, ये वो व्यूअरशिप है। बहुत ज्यादा हमें मिलियन बिलियंस हम नहीं चाहते, हम क्वांटिटी पे बात करते हैं। ये वो क्वांटिटी होती है जो लोग जो देखते हैं ना, कि आपको उस हवाले से कि क्वालिटी वर्क जो है ना वो आपका नजर आना चाहिए, वो लोगों की बात से पता चलता है। क्या कहते हैं इस बारे में? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए प्योरिटी ऑफ हार्ट जो है वो आपकी कनेक्ट कर जाती है, दिल से दिल को राह होती है, और अगर आपका काम जो होता है अगर आप सच्चे दिल से करते हैं तो वो दिलों तक पहुंचता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कोई नया तुम्हारा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा कि जो लोगों को बताना चाहो, और जो लोग सुन रहे हैं आपको, जो पसंद करते हैं, पहले से आपके लिए तैयारी थी, देखें बकायदा शेर व शायरी हर चीज के पहले आपकी पोस्ट लग गई थी जनाब, और फिर उसके बाद फिर आपको पता ही है कि क्या होने वाला होता है। कोई ऐसी बात जो अपने लोगों से कहना चाहो? सबसे पहले तो अब लास्ट मेरा जो प्रोजेक्ट ऑन एयर किया विच वाज अख्तर की दुल्हन, जिसमें एक लव स्टोरी ट्रैक था, मिस्टीरियस कहानी थी, इट हैज बीन सीम्स लाइक अ फिल्म। फिल्म के जो ट्रैक था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन कि मैं लाहौर में भी फिल्म के लिए काफ़ी रही मेरी। शबाब स्टूडियो जाना रहता था, सैयद नूर साहब की तब फिल्म बन रही थी शरीका, और उनकी फिल्म के प्रीमियर पे भी मैं था, विच वाज बाजरे दी राखी इन गुलबर्ग क्यू सिनेमा में हमने उसको किया था गो थ्रू। तो फिल्म के लोगों से वास्ता मेरा रहा हीरो बनने की तरंग से ही जोड़ की तलाश है। तो फिल्म के लिए मेरी आगे काविश है, और एक फिल्म के लिए मुझे कंसीडर भी किया जा रहा है। अभी 2 सीरियल्स हैं, एयर वाई के लिए एक है और एक हम टीवी के लिए, वो ऑन शूट है। दुआ है इस प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह और कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि आपका जो वर्किंग है माशाल्लाह वो नजर आती है अली। बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली मैं ना किसी भी कैरेक्टर को वो ही नहीं लेता, हल्का नहीं लेता मैं। किसी भी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर की अपनी एक वर्थ होती है, क्योंकि राइटर ने लिखा है, उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है। तो मतलब बीइंग एन एक्टर मैं उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा करने की कोशिश करता हूँ, और उसके साथ जस्टिस करने की कोशिश करता हूँ। जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है ना सायमा जी, तो मैं उसकी बैकग्राउंड, उसकी नरेशन, उसके कैरेक्टर पे वर्क करता हूँ, उसको मतलब बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि वो कैरेक्टर मैक्सिममली जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ स्क्रीन पर, वो मतलब 80 to 90% भी अगर मैं अदा कर जाऊँ तो समझे कि मेरा फर्ज पूरा हो गया बीइंग एन एक्टर। तो मतलब हर एक्टर का अपना एक जॉनरा होता है, एक्टिंग फॉर्मेट होता है। तो मेरा कुछ फॉर्मेट इस तरह का कि मैं मतलब चीजों को काफी सीरियस लेता हूं। कि आप अपनी एक्टिंग को या अपने काम को इबादत समझ के करते हैं ना, कि आप ये सोचिए कि अर्ली मॉर्निंग जाना शूट पे, और फिर उसके बाद फिर पूरा दिन होता है। आप क्या समझते हैं ड्रामा ऐसे पेश हो जाता है? पूरी पीछे मेहनत है, बिल्कुल पूरा दिन आप रिकॉर्डिंग में, इसमें फिर एक सीन के लिए कितना टाइम लग जाता है। और उसके बाद आपको जो है ना, एक्टर होना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। आपको बहुत पेशेंस चाहिए, आपको बहुत इंतजार चाहिए, जो कि आजकल नए जनरेशन में, नए एक्टर्स में नहीं है। बल्कि जो लोग फॉलो अप जो कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग उस ट्रैक पर नहीं होते। मतलब मेन चीज तो पेशेंस है यार। पेशेंस होगी, सब्र का फल मीठा होता है। और वो कहते हैं ना, झुका हुआ दरख्त जो होता है उसको अल्लाह ज्यादा नवाजता है। तो वो वाली बात 100% सही है। इन चीजों पर फॉलो करें, ये कोई पुराने जमाने की बात नहीं है। और नए लोग तो खैर अभी समझते हैं कि यार रील्स बना ली, या आपने कुछ और टिकटॉक्स बना ली, या सोशल के लिए कुछ बना लिया, आपके मिलियंस मिल के लिए कहीं कुछ बेकार कंटेंट भी चला जाता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लोग ना लोग नाराज नहीं, नाम तो लेना ही नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि मतलब वो लोग सस्टेन नहीं करते। वो लोग कितने लोग इस तरह के आए और कितने लोग इस तरह के गए, चले गए, बिल्कुल चले गए। आप कांस्टेंट रहते हैं अपनी वर्किंग से, अपना वो काम जो आपको बिहेवियर के साथ साथ आपको डिलीवर किया जाता है, और उसके अंदर जरूरी है कि आप जो अपने काम के साथ जो काम कर रहे हैं उससे लॉयल रहना बहुत जरूरी है। मेन थिंग इज दिस दैट यू मस्ट हैव टू बी लॉयल विद योर वर्क। अब जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं एज ए आरजे, और मेरी तो बल्कि कोशिश है कि इनकमिंग डेज में हम एज ए आरजे जो है ना, अली अनवर को भी अपने साथ ही लेकर आ जाए। और क्या बात है, तुम किस तरह बोलते हो। तो वैसे होस्ट के हवाले से बात, हमारा एक प्रोग्राम था, हमने साथ होस्ट करना था, लेकिन कुछ इंजरी हो गई थी मेरे साथ, में नहीं जा सकी थी। हाँ, प्रॉब्लम हो गई थी, तो अली ने खुद ही माशाल्लाह से उसको होस्ट किया, बड़ा अच्छा किया माशाल्लाह। मुझे खबरें पहुंच गई थी मुझ तक, और मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ कि अगर मैंने अली का नाम दिया था तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने आपने उसको। मैं बिल्कुल मेंशन करता चलूं, एक लास्ट ईयर इट वाज 20 अप्रैल को हमने कराची लाइव बीट एंड बाइट लाइव कॉन्सर्ट किया था विद आसिम अजहर एंड नताशा बेग। उसको मैंने होस्ट किया था, मेरी को होस्ट थी सायमा जी। अनफॉर्चुनेटली इनके जो एंकल पे जो थी वो इंजरी आ चुकी थी, फ्रैक्चर था, तो कंटिन्यू नहीं कर सकी। बट वो शो सारा मैंने कंडक्ट किया, तकरीबन 3-3.5 हजार का क्राउड था, और बहुत मैसिवली वो जो शो सक्सेसफुल रहा, और बहुत मजा आया। और उसको शो को ऑर्गेनाइज किया था हमारी बहुत ही
फेमस और बहुत ही हार्ड वर्किंग हुमा जी ने, और हुमा जी ने, थैंक यू सो मच हुमा जी, बल्कि अभी देखो हमारा शो हैड बीन सो सक्सेसफुल अमंग द पीपल। अभी एक हम साथ कोलैबोरेशन के साथ एक और हमारा एक शो होने जा रहा है, तो उसमें दैट वाज फ्रॉम इनोवेटिव इवेंट प्लानर्स, और बड़ा अच्छा रहा था, बहुत अच्छा रहा था। उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है एनर्जेटिक लोग आपके साथ शामिल हो जाए ना, वो काम हो अच्छा, मुझे पता है क्या लोग सबसे ज्यादा जो फीडबैक आया ना, देखिए मेन जो एक थीम होती है, एक सब्जेक्ट होता है जिसपे हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं, बट लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट बहुत ज्यादा कर रहा था, बहुत ज्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा था, और मतलब दे वर सो हैप्पी विद मी कि यार ये लड़का मतलब इतना एनर्जेटिक है थ्रू आउट पूरे क्राउड को, मतलब अगर हजारों में सैकड़ों में क्राउड होता है तो इतना आसान नहीं होता हैंडल करना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी के साथ उसको कॉन्सर्ट को डील आउट किया और कंडक्ट किया, और बड़ा इजीली, और बहुत ही अच्छा फीडबैक आया, बहुत अच्छा। बल्कि मैं एक चाहूंगी अली कि तुम लोगों को, जो हमारे जो लोग आने वाले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं प्लेटफॉर्म ढूंढना, कोई ऐसी बात हो कि जो मैं चाहती हूँ कि जो नए हमारा टैलेंट है ना वो जरूर आए, क्योंकि देखें हर चीज में जिद्दत आनी चाहिए, हर लोगों को, लोग सोच के सिर्फ बैठ जाना नहीं है, आपको निकलना है अपने कंफर्ट जोन से। आप बाहर निकलते हैं तो आपको नजर आ जाती है। आप सबसे पहले ये बात कि ये अपने जहन में बिठा लें कि एक्टिंग के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, गर्मी सर्दी, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, आपको आपकी नींदें आपकी हराम हो जाएंगी, आपको जो है मतलब पंचुअल होना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से, बिल्कुल साइमा जी ने सही कहा कि निकलना पड़ेगा, और सोशल के अलावा भी जिंदगी है, और टीवी जो है एक डिफरेंट मीडियम है, उस मीडियम को समझें, उसकी वर्थ को समझें। बिल्कुल। तो ऐसे बैठे बैठे कोई हीरो या हीरोइन नहीं बन जाता, या कोई काम आपके पास, आपको जाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपकी जो सब चीजें हैं, आपकी एफर्ट्स हैं, आपकी सब चीजें, अच्छा जाना पड़ता है, स्ट्रगल है, लेकिन फिर उसके बाद प्रूव भी करना पड़ता है कि आप कितने पानी में, ठीक है, उसके बाद उसके कोई कब तक आपको सपोर्ट कर लेगा, कोई कब तक आपको नाम दे देगा। मैंने एक जगह मैंने नाम दिया, एक जगह अली ने, इनका शो जो था, देखिए मैं साइमा जी के शो के हम लोगों की जो जर्नी थी वो ऐसी हुई थी कि फहद मुस्तफा भाई हमारे बहुत सीनियर सुपरस्टार, उनका एक शो है जीतो पाकिस्तान, तो जीतो पाकिस्तान जैसा शो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम कर लोगे, मैंने कहा मैं कर लूंगा, जीतो पाकिस्तान जैसा शो बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, स्पॉन्सर्स हो, ये हो, सब चीजें मैं कर लूंगा, कोई मसला ही नहीं, आप बिल्कुल क्राउड एडिंग करो। उन्होंने यार ये लड़का इतना पोटेंशियल एनर्जेटिक है, इसको मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट इसको सेंट्रल आइडिया दिया और इसे पूरा मतलब पूरा बोल दिया, सब कुछ मतलब संभाल लिया। तो हुमा जी एंड साइमा जी हैड बीन बिलीविंग इन माई सेल्फ कि यार ये लड़का जो है मतलब ये शो होस्ट कर लेगा, मतलब हजारों का भी क्राउड होगा तो ये लड़का हैंडल कर लेगा। और मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं साइमा जी, मेरे लिए अल्लाह ताला ने इतना कैपेबल रखा है माँ बाप की दुआओं से। और देखो माँ बाप की जब दुआ होती है ना, दोस्तों के साथ आपकी एक कनेक्टिविटी होती है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपको मंजिलें मिलती हैं अली, ऐसा है। और बहुत सारे लोग, बल्कि मैं एक कॉल भी ले लेती हूँ, साथ साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद करार खान मुंतसिर मिजाज बागन चौरंगी से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। और जो मेहमान हमारे अनवर अली भाई आए, इनकी आवाज तो बड़ी खुशनुमा और खुश रंगीन आवाज है। अरे सर बहुत शुक्रिया सर, होस्ट है भाई, होस्ट है, थैंक यू सो मच जी। भाई ये है तो हम भी कुछ ना कुछ तो हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कब से कॉल मिला रहा था, अब जाके कॉल मिली है। मैंने ड्रामे तो यार मैं आप साहिबा बेटा आपको पता है मैं नहीं देख सकता, जी, मगर बस मैं रेडियो से दिल बहला। आपको आवाज से कैसे लगे हमारे गेस्ट के, इनकी आवाज में जो आवाज ही तो है सब कुछ। जज़ाकल्लाह सर, बहुत हवा के दोष पे आ गए हैं हमारे साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, जिंदगी का साज है जो चलता है और चलता रहेगा हमेशा हमेशा। जी बिल्कुल ऐसा इंशाल्लाह। ये आवाज की जो एक कहते हैं ना समाज जो होती है, ये आपके लिए आवाज ही। और मैं ये कहता हूँ कि आप ये मत बोला करें कि मेरे प्रोग्राम में जो तनकीद करने वाले, तनकीद नहीं करनी चाहिए, लोगों को तामीरी बातें करनी चाहिए। तनकीद क्या हम लोगों को तो नहीं रोक सकते ना सर, जो तनकीद का मसला नहीं, तनकीद का मसला होता तो सबसे पहले मैं तनकीद करता तुम्हारे प्रोग्राम। सॉरी टू से सर, हम लोग 2 महीने से अनवर भाई 2 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ कोई तनकीद का मौजू मिले। नहीं तनकीद नहीं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव सर, सॉरी टू से ये कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव एक क्रिटिक है, और जो नए लोगों के लिए शायद वो बात को समझ जाए तो उनका जो है फ्यूचर बेहतर हो जाए, क्योंकि ये ना हो कि आप बेचारे स्ट्रगल करते रहे गलत डायरेक्शन में और इजी टू कम के चक्कर में वो उनका। बेटा जी सर, मैं शुरू से इनका प्रोग्राम 9 बजे से सुनना शुरू करता हूँ कि कोई तनकीद का मौजू मिले
तो मैं इनको अच्छी तरह सही कर दूं 2 मिनट के अंदर, लेकिन अभी तक मिला ही नहीं यार। जिस दिन मिलेंगे तो सबसे पहले तनकीद आपने करनी है। जहाँ तक मेरी आवाजें जा रही हैं, सब बहन भाई को दर्जे बदर्जे सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत है, ता क़यामत शाद रहे, आबाद रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अनवर अली भी जिंदाबाद, आमीन, साहिबा भी जिंदाबाद। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बड़ा है, अच्छी बात की। ये हमारे हीरोज हैं, ये वो लोग हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, देखो ये मोहब्बत है, ये आप खरीद नहीं सकते, ये आप किसी से, ये प्राइसलेस होती हैं, ये आपको ये वहां से मिलती हैं जो आप डिलीवर कर रहे होते हैं। You could not able to compel or force someone to respect you, to follow you, to love you. So ये बड़ा एक दिल में अल्लाह ही डालता है, और अल्लाह ही इज्जत और लोग क्या कर देंगे, लोगों का क्या है। और तो कहती हूँ कि असल चीज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको देने वाले हैं, और आपकी जो आपका काम है वो आपका नजर आता है, और आप किसी को जो है वो बता नहीं सकते कोई भी चीज, वो चीज आपके साथ डेवलप हो जाती है। अच्छा जी, हम बात करते हैं अपने जो है उसी डोमेन पर जो हम थे, कंटिन्यू जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ साथ जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ पर आ जाते हैं। अख्तर की दुल्हन की बात कर रहे हैं, तो अपनी दुल्हन कब लेकर आ रहे हो, जरा ये तो बता दो। आई एम हैप्पी टू बी सिंगल राइट नाउ। भी थोड़ा करियर बनाना है, थोड़ा नाम और बनाना है, और अख्तर की दुल्हन वाज अ प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही लाइवली था, एक एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर था, एक रोमांटिक हीरो था उसमें। तो वो अख्तर जो था, मैं था, और अख्तर ने जिस तरह से बिल्डअप किया, जिस तरह से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने कहा बड़ा नेचुरल किया, बड़ा जबरदस्त किया। तो आई थिंक सो कि मैंने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया कि लोगों को पसंद आया। लव स्टोरी ट्रैक में क्या होता है, स्टीरियोटिपिकल टाइप हीरो हमारे माइंड में बैठे हुए होते हैं, सम टाइम कैरेक्टर हीरो होते हैं, और सम टाइम मतलब आइकॉनिक हीरो होते हैं, मतलब समबडी हैज सम आइकन स्टाइल और समथिंग ना, वो अलग बात है। बट स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली आपको पोर्ट्रे करना होता है, उस हीरो को ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। स्टोरी में जो हीरो वो नजर आना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैसिव रिस्पांस, अल्लाह ताला का शुक्र है इस फिल्म से। पाकिस्तान से बाहर भी लोगों ने बहुत पसंद की, इवन तो OTT पे भी रिलीज कर रहे हैं लोग। अच्छा। और सोशल पे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं आगे भी फर्दर मेरा इसी तरह का प्लान है कि इसी तरह के कैरेक्टर्स को कंटिन्यू करें और हीरोइक कैरेक्टर्स में आपको नजर आए। और अच्छा, पर्सनल लाइफ के अंदर लोगों से मिलना, अपने रिलेटिव्स हैं, अपने दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ कैसा तुम्हारे कंपल सेट रहता है? किस तरह के एक होता है ना कि बस ठीक है आपने शूट के बाद फिर आप कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो, उनके साथ बातचीत की जाए, मीटअप्स किए जाएं, तो वो क्या सिलसिला रहता है उसके बाद? आज पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हारी बात करते हैं। मैं काफी हद तक लोगों को आइडिया हो चुका होगा मेरी पर्सनालिटी के हवाले से, मेरी शख्सियत के हवाले से। तो मैं रियल लाइफ में भी कुछ काफी ही सिमिलर हूँ, बल्कि काफी क्या मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा ही जैसे नजर आ रहा है। और वाकई में मैं लोगों से बड़ा ही मतलब कि प्यार से, बड़ी इज्जत से, बड़े अखलाक से मिलता हूँ, और उनको बहुत इज्जत करता हूँ, टेक केयर करता हूँ, और ऑनर बनता भी है यार। देखें, अगर आपको बड़े छोटे की इज्जत का और रिस्पेक्ट का नहीं पता तो आप, मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी बेकार है। और नए लोगों में, नए बच्चों में थोड़ी सी कमी है इस चीज की। ये चीज मैंने देखी। ये चीज मैं चाह रही हूँ तुम्हारे थ्रू ना हमारे इस प्लेटफॉर्म से जाए कि जो आने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो इस चीज को समझें कि आप जब तक डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, आपको वो काम, ठीक है आप ओवरऑल आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, आप सारी चीजें, लेकिन आपकी जो आपकी जबान है वो शख्सियत का आइनादार है ना, वो किस तरीके से। देखिए, बेसिक्स यही होती हैं, जेनेटिकली इनहेरिट होती हैं कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन सोशली अगर आप उस चीज को नहीं एडमिट करते और आप कहते हैं कि नहीं यार, गो विद द फ्लो, इट्स अ ट्रेंड, इज अ योर थिंग एंड दिस, तो वो फिर मतलब बहुत मतलब नहीं, आप हमें सब पता है, नहीं आपको क्या पता, हमें सब पता है। ये चीज बच्चों में है बहुत ज्यादा, मैंने खुद भी देखी। अच्छा, किसी को एक्टिंग के बारे में कुछ बता भी दो ना, नहीं हमें पता यार, आपको 10-15 साल की आपकी जर्नी नहीं है, आपको पता कुछ है नहीं, और आप मतलब ना आपने पढ़ा हुआ है ना आपको पता है, आप बस सोशल मीडिया देखकर और रील्स बना के आप समझते हैं कि यू आर अ स्टार और यू आर समथिंग और यू आर एन एक्टर और समथिंग टू बी, यू नेवर टू बी। आप ये माइंड में बिठा लें, क्योंकि यार जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर साइमा जी हमारे हैं ना, जिन्होंने अपनी जिंदगियां पूरी दे दी हैं, 40-40, 50-50 साल, और जो नए डायरेक्टर्स हैं उनकी भी मैं बताता चलूं, उनकी भी 25-25, 30-30 साल की काविश है, तो उनके ड्रामे आज हिट हैं। तो मतलब वो तो एक सेकंड में जज कर लेते हैं, एक लाइन में जज कर लेते हैं। जब आप ऑडिशन में जाते हैं तो जज इन अ सेकंड दैट आपका कैलिबर क्या है, आपका लेवल ऑफ एक्टिंग क्या है। सो आप उसके लिए मतलब परसू कर रहे हैं तो उसको अपने काम पर भी मेहनत करें, मेहनत करनी। और सोशल मीडिया पे हम एक बाकायदा प्रॉपर प्रोग्राम भी करें
करेंगे अली के साथ, क्योंकि देखें ये वो हीरोज हैं, ये वो जो है आर्टिस्ट हैं कि जो अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी चीज को लेते हुए बाकायदा एक इंस्टीट्यूट का भी एक जो हम लोग इनिशिएटिव लेंगे, उसके हवाले से ले रहे हैं। उसकी रीजन यही है कि लोगों को जो है खासतौर पर न्यू जनरेशन को, यूथ को आपको तैयार करना है, आपको उनको पॉलिश करना है। जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, उनको पता भी नहीं चलना। और भी जो सोशल मीडिया की एक अलग एक व्यूअरशिप जो है वो कुछ और सिखा रही है, वो समझते हैं कि हम सेकंड्स के अंदर यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। देखें, अर्ज टू लर्निंग होनी चाहिए आपको, उस चीज की कहते हैं ना प्यास होनी चाहिए, उस चीज की ख्वाहिश होनी चाहिए। आप पैशनेट है तो आप सीख जाएंगे। मेरी एग्जांपल बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे ख्याल से सैकड़ों हजारों लोगों के लिए। देखिए, मैं बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास का लड़का, एक बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड से, इवन दो साइमा जी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, जब मैं स्कूल कॉलेज में ये बात करता था ना कि यार मैं हीरो बनूंगा और मैं एक्टर बनूंगा और मैं ड्रामों में आऊंगा, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे यार कि यार क्या बात कर रहे हैं, ये हीरो बनेगा, ये कहाँ से हीरो बनेगा। एंड आई प्रूव देम, इवन मेरे टीचर्स, मेरे लोग, मेरे सराउंडिंग्स में जो लोग थे, वो कहते हैं इस बच्चे ने प्रूफ किया। तो यार ये मतलब ये पैशन होना चाहिए। आपको अपने आप से सिंसियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शख्स, जो पर्सनालिटी, आपका गोल फोकस होना चाहिए, दैट यू हैव द गोल दैट आई वांटेड टू बी अ हीरो, आई वांटेड माई सेल्फ टू सी अ हीरो इन सीरियल्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो चीजें पूरी हुई, शॉर्ट फिल्म्स हैं, कमर्शियल्स हैं, फिर मेरे रोमांटिक ट्रैक्स हैं। मतलब मैं 8-10 साल से लव स्टोरी ट्रैक्स कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उसकी भी फहरिस्त काफी सीरियल्स हैं, मतलब उसके अंदर एतराज है, मैं हार नहीं मानूंगी है, मेजॉरिटी, यानी तुमने अगर हो गया, मोहब्बत सतरंगी है लास्ट, उसके अलावा दूसरे सीरियल्स हैं। तो लाइक यू नो, उससे मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर तुम्हारी पर्सनालिटी में ना अली, एक बात कहूँ, एक पॉजिटिविटी झलकती है। तो इसलिए अभी तक कोई शायद कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं मिला, या कोई ख्वाहिश है कि मिले? नेगेटिव मैंने किया था एक मातम सोप में किया था, बिनेश चौहान के ऑपोजिट। वो एक कजन होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। उसको मुझे पोर्ट्रे करने में बड़ी मेहनत चाहिए थी, क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा वो सब चीजें, वो चीज बड़ी मुश्किल से आई होगी, क्योंकि देखिए पॉजिटिविटी झलकती है। देखिए थिएटर में यही चीज सिखाई गई थी कि आपको अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से और स्टाइल एक्टर, मुझे कॉमेडी भी करनी पड़े, मुझे रोमांटिक ट्रैक्स भी करने पड़े, मैं विलेनिश भी रोल भी कर सकता हूँ, मैं यू नो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कैपेबल फॉर दैट कि मैं मतलब हर तरीके के कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकता हूँ। तो थिएटर में यही है। और बिल्कुल, और वहाँ पे हमें यही सिखाया गया था कि कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है। अगर आपको कैरेक्टर बिल्डिंग आता है करना, तो आप अच्छे से पोर्ट्रे कर जाएंगे और अच्छे से परफॉर्म कर जाएंगे। तो बेसिक्स आनी, इनिशियल चीजें आना बहुत जरूरी है। दैट इज द की ऑफ सक्सेस। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं सलमा शीरी बोल रही हूँ। सलमा शीरी, जी बिल्कुल पहचान गई मैं आपको। आप यकीन माने, आप यकीन माने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेडियो ऑन किया ना, और अभी कॉल मिलाने बैठी, क्योंकि जैसे मैंने ऑन किया, खनकती हुई आवाज मेरे कानों से पड़ी। आपकी आवाज तो है ही अच्छी, आपको तो मैं सुनती हूँ, लेकिन अभी एक जॉब पे मेहमान आए ना, अली भाई हमारे, इनकी आवाज सुनी तो मैंने कहा चलो कॉल मिलाते हैं, और अभी कॉल मिलाई, मेरी कॉल थोड़ी देर पहले। नियत अच्छी थी ना आपकी, नियत आपने सोच लिया था कि भी मैंने कॉल मिला। जज़ाकल्लाह। मैंने खनकती हुई चाय सुनी थी, पकती भी, उबलती भी चाय सुनी थी, खनकती हुई आवाज, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका कॉम्प्लीमेंट बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया बहुत। सर तो मैं सलाम कर दूँ। वालेकुम अस्सलाम। यकीन माने आपकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगी, ऐसी खनकती है यार, इतनी जबरदस्त आवाज है। अल्लाह पाक आपकी इस आवाज को इसी तरह कायम रखे, और मतलब और ये आवाज में निकाल इंशाल्लाह। बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा ना मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, छोटों से मोहब्बत से पेश आता हूँ, है ना, लेकिन आजकल ये नहीं है। आजकल बहुत कुछ देखने में आता है, न छोटों से प्यार मोहब्बत रहा, न लोग बड़ों की उससे इज्जत करते हैं। बड़े अगर जरा से कोई बात बोले तो उनको तनकीद महसूस होती है, हालांकि बड़े अच्छाई की बात करते हैं। बड़ों को सुनना, बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटों से प्यार मोहब्बत। सलमा, मैंने अली को जब भी कहीं पाया, देखा, और माशाल्लाह से मैंने वही चीज देखी कि ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ। यानी एक नाम है इंडस्ट्री में अली का, माशाल्लाह, के लोग जानते हैं अच्छे नाम से कि हाँ वो काम भी है, लेकिन साथ साथ उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि अच्छे बिहेवियर पे बात भी करेंगे, क्योंकि देखें वही चीज आपकी शख्सियत के अंदर झलकती भी है ना, नजर आती है। जी, मैं बता रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑन किया, मैंने इनकी आवाज सुन के ना, और बाद में जो इनकी थोड़ी बहुत जो गुफ्तगू सुनी है, ये सुन के मतलब अंदाजा। तो कैसा लगा आपको मेरी आवाज सुन के और बात सुन के?
आवाज में कह रही ना, आपकी आवाज बहुत खनकती हुई आवाज, बहुत ये खनकनापन जो है ये याद रहेगा अली को, यहाँ से आज ये लेके जाएंगे खनकती हुई बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सही कह रही हूँ। देखो इससे अंदाजा कर लें आप, खुदा मैंने शुरू से प्रोग्राम नहीं सुना, तो मुझे मालूम होता तो मैं शुरू से सुनती। आप देखिएगा, रिपीट में जरूर देखिएगा, और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग पसंद करते हैं और माशाल्लाह बात भी करते हैं अच्छे तरीके से। जो मेहमान हमारे होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम होता है, बहुत ऑनर्ड होता है, क्योंकि टाइम निकाल कर आना। अल्लाह पाक इनको बहुत तरक्की दे और भी तरक्की दे, और मतलब इनके अंदाज गुफ्तगू इनका बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगी। बहुत शुक्रिया, दुआ कीजिएगा अली के लिए, अली को और मजीद आगे मंजिलें जो है कामयाबी दें। इनके लिए एक छोटा सा शेर आने का, मुझे अपना शेर जो बता रहे हैं, खनकता हुआ शेर। हर खुशी हो हर खुशी हुआ तू। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है मैं डांस करना शुरू हो जाऊं। बड़े मुश्किल से कंट्रोल करवाया मुझे बहुत ज्यादा मैं एप्रोप्रिएट हो गई, बड़ा अली ने ना सच बता रहा हूँ, आपने खनकता हुआ बोला ना, तो मैं थोड़ा सा अंदर से अली बड़ी मुश्किल से बैठ सकता है, वरना इसका ना इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बड़ी खतरनाक है। कंपोज होके बैठा हूँ मैं बहुत ज्यादा, आपको संभाल। हाँ शेर, प्लीज शेर हो जाए, हम वाइंड अप कर रहे हैं जी। जिसकी अंदाज में डांस कर रहे हैं। हाँ शेर सुनाइए प्लीज जल्दी से। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, चांदनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, और यही कहूँगी इसी तरह खुशियाँ बांटते रहे, सब में अच्छी अच्छी बातें इसी तरह करते रहे, और आपके काम में और ज्यादा निखार पैदा हो, और इसी तरह अच्छे अच्छे काम करते। थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू बहुत। और मेरी ख्वाहिश है सहमा आपी, अगर इनको फिर एक बार आप बुलाना चाहें, मैंने शुरू से सुना नहीं है तो फिर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, शो का टाइम जो है वो वाइंड अप की तरफ है। क्या कहना चाहोगे जाते जाते मैसेज, कोई ऐसा शॉर्ट मैसेज, ताकि हमारे जो लोग हैं आपको पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो एक बार फिर आपको हम बुलाएं जी। Once again, thank you so much, Saima ji, for your humbleness or for your kindness that you have been invited me in your this show. और बहुत ही हेल्दी क्रिएटिव हमने बात की, लोगों को आई विश कि कुछ ना कुछ अगर वो कुछ सीख सकें या कुछ उनकी समझ में आ सके तो उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने लाइफ चेंजर जो है बातें की हैं और लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, और यही हकीकत है। और वो कहते हैं ना कि कोशिश ही फतह है और डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। आपका डर, द बिगेस्ट बैरियर इन द सक्सेस इज द फियर ऑफ फेलियर। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब उस फेयर को फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है और जिंदगी में आपकी आसानियां आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली, बहुत बहुत आई एम वेरी थैंकफुल। और जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब कनेक्ट रहे और इसी तरह जिंदगी में एक दूसरे से कनेक्ट रहिए, दुआ कीजिए एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी बखैर, फिर मुलाकात होगी सायमा सिद्दीकी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।